है, अभी तक किसी विधायक ने ऐसा कार्य नहीं किया है। और हमारे देश में इस समय इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय चाचा श्री अरविंद मिश्र जी से कि वो आए और हम सबको अपने आशीर्वचन प्रदान करें। और बहुत लंबी व्यवस्था मौजूद है, सबको समय नहीं दिया जा सकता है क्योंकि समय की बाध्यता है। आदरणीय विधायक जी के कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। इसके बाद सब राजनीति की बातें होंगी, पहले भी राजनीतिक बातें हुई है, लेकिन मेरे लिए एक भावनात्मक बात है, निजी बात है। तो जीवन का जो सबसे पहले सीखने वाला हिस्सा होता है वो हिस्सा हमारा इसी पीपल के नीचे गुजरा है। और उसका कारण ये था कि 1 किलोमीटर दूर गांव है, लेकिन दिक्कत ये थी कि गांव में हमारे अनुशासन बहुत था और यहाँ अनुशासन में सब छूट थी, यहाँ हम कुछ भी कर सकते थे। और बहुत लोग बैठे होंगे यहाँ, सब जो है वो पहचानते हैं, उनको हमारी गवाही रहे हैं सब हरकतों के यहाँ पर। तो यहाँ जब मैं आया तो मैंने जब ये देखा उजड़ा हुआ, तो बचपन था तो यहाँ बहुत गुलजार रहता था, 4 घर थे और उसमें थोड़ा सा हिस्सा बचा है। और उन घरों में यहाँ बड़े बड़े चबूतरे थे, सब बुजुर्ग बैठते थे और यहाँ इतनी भीड़ लगती थी। तो विधायक जी मैं वहाँ आया तो मैं एक बार सन्नाटा खा गया बैठा। मतलब मेरे लिए बहुत असह्य स्थिति है, जिस दिन से ये घर गिरे हैं मैं पहली बार यहाँ आया, रोड से निकल जाता हूँ, उधर चला जाता हूँ। मेरे लिए ये बहुत मतलब भावुक क्षण है। और ये है कि जिंदगी का वो हिस्सा जहाँ पर मैंने संबंधों को जीना सीखा। और मैं तो कभी कभी कह देता हूँ, हमारे मामा बैठे हैं, हरकत बदतमीजी तुम लोगों से हमने सीखी, बाकी हमारा परिवार बहुत भला आदमी था। तो ये समझ लीजिए कि जो भी जीवन में आज हम हैं, इसमें अगर मासा तोला जो भी मैं हूँ, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इस जमीन का है, इस जगह का है। और इस जगह से मेरे इतने भावनात्मक लगाव है कि आज भी जब सोचता हूँ मैं वही बच्चा बन जाता हूँ जो मैं 5 साल 8 साल 10 साल का यहाँ रहा था। ये देखो घुसखोरी चल गई। हमारे बड़े भाई आज उनके चरणों में वंदन करके माननीय हमारे क्षेत्र के पुरुष, अब तो हम विकास पुरुष कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें विकास पुरुष कहने में कोई आपत्ति नहीं है। हम बड़े प्रसन्न हैं और विकास दिखाई पड़ रहा है और मिल गए हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जो आधी अधूरी तमन्नाएं हैं वो भी हमारी पूरी हो जाएंगी। आदरणीय कटियारी के बंधुओं, और यहाँ पर जितने भी बैठे महापुरुष हैं हमारे क्षेत्र के, हम तो कहेंगे वीआईपी लोग हमारे क्षेत्र के बैठे हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अंचल का यहाँ ये बहुत ये संवेदनशील बात हमें 2 बार सुनने को आई कि आज 24 साल बाद किसी ने कहा आदरणीय हमारे छोटे भैया ने कहा 27 साल के बाद क्या रहा, ये तो सब कोई जानता है, इसकी कोई बात नहीं। लेकिन आदरणीय हितेंद्र जी, सामान्य बातें नहीं दोस्तों, पैसा खर्च होता हर काम करने के लिए। पिछली सरकारों में पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता था, नेताओं अधिकारियों के जेब में चला जाता था, लेकिन अभी ये पैसा बचा रहे हैं। योगी जी भी बेहद ईमानदार है, मोदी जी भी ईमानदार है, इसीलिए पैसा बच रहा, इसीलिए भ्रष्टाचार नहीं हो पा रहा। और जो पैसा बच रहा वो गरीबों को घर बनाने में लग रहा, उनको शौचालय बनाने में लग रहा, उनको पेंशन देने में लग रहा, उनको 6000 रुपए किसान सम्मान। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया। आज देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर के उभरी है। और इसी का परिणाम है कि मोदी जी पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। असलियत में बुलडोजर काम था, एक तरफ विकास का बुलडोजर चल रहा था तो दूसरों तरफ दुष्टों के विनाश का भी बुलडोजर था। जैसे सतयुग में भगवान राम आए थे, उनके पास धनुष बाण हथियार था, दुर्गा जी आई उनके पास चक्र त्रिशूल तलवार आ गई, भगवान कृष्ण आए सुदर्शन चक्र आ गया, हनुमान जी आए उनके पास गदा आ गई, तो अब योगी जी आए तो उनके पास बुलडोजर लेके आए। इस युग के कलयुग का हथियार बुलडोजर है, क्योंकि इतना लोगों ने गलत पैसा जमा किया, गरीबों तक पैसा नहीं पहुंचा, उनके घर नहीं बने। देश आजाद हुए 75 साल होने जा रहे हैं दोस्तों, मजाक बना का पैसा अपने घरों में लगाया जाता था। अभी 250 करोड़ रुपया कन्नौज में एक घर से निकला था, किसका पैसा था? वो देश के गरीबों का पैसा था, उनके विकास का पैसा था, चला जाता था लूट करके। अधिकारी नेता और पता लगता दलालों ठेकेदारों कोटेदारों का एक संगठन बन गया था।
और यही लोग मिल करके ऊपर ही ऊपर मलाई खा जाते थे, गरीब तक कोई पहुंच नहीं पाता था। ऐसा काम हुआ दोस्तों। आज वो सब चीजें गरीबों तक पहुंच रही हैं, गरीबों के विकास के लाभ उन तक मिल रहे हैं और सरकार जो पैसा वो परीक्षा के आधार पर नौकरी देता है। और जब नकल करके पास हो गए नंबर से 90% हो 96% हो तो प्रतियोगिता में तो फेल होना निश्चित ही है। बहुत से लोग इस तरीके का आरोप लगाते हैं कि सरकार नौकरी नहीं देती है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान से शिवपाल यादव ने आज मुलाकात की है। शिवपाल यादव अपना नया ठिकाना जो है खोजने, क्या भाजपा उनका नया ठिकाना होगी और आजम खान को भी क्या आप लोग शामिल कर लेंगे? जी बिल्कुल, आजम खान जैसे लोग अगर गंगा स्नान करके भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो स्वयं गंगोत्री है। ये देश के लोगों का कल्याण करती है और देश के लोगों को आगे बढ़ा रही है, गरीबों का कल्याण करने वाली पार्टी है और इनको गंगा नहा के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। गंगा स्नान करें, भारतीय भारत माँ की जय करें। भाजपा में उनका स्वागत है, अभिनंदन। शिवपाल यादव का अगला ठिकाना भाजपा हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, अच्छे अगर लोग हैं और उन्हें लगता है कि भारत को वो मजबूत कर सकते हैं, उन्हें भारत के लोगों से स्नेह है और भ्रष्टाचार मुक्त देश को बनाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में आए, उनका स्वागत है। ऐसी क्या वजह है कि अखिलेश यादव अपना ही कुनबा नहीं बचा पा रहे हैं और भाजपा उनके कुनबे में लगातार सेंध लगाती चली जा रही है? अखिलेश के पास राजनीतिक दूरदृष्टि नहीं है और वो जो उनके पास सहयोगी हैं, जो भी उनके सलाहकार हैं, वो बहुत हल्के लोग हैं। उनके पास न कोई विजन है, न कोई सलाहकार अच्छा है और अखिलेश न कहीं मेहनत करते हैं। दोपहर 12-1-2 बजे के बाद निकलते हैं, 1-2 घंटे बैठते हैं, फिर अपने बच्चों में चले जाते हैं। और राजनीति तो 24 घंटे का काम है। एक तरफ मोदी जी जैसे नेता, योगी जी जैसे नेता जो 18 घंटे 20 घंटे देश और प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, उसकी तुलना में अखिलेश कभी नहीं आ सकते। जब तक काम करने वाला नेता नहीं मिलेगा तो कोई नेता आगे बढ़ नहीं सकता। बीते दिनों जयंत चौधरी ने शिवपाल यादव से मुलाकात की। आज शिवपाल यादव सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने चले गए। इस बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर आप लोगों की भी नज़र होगी। क्या बीजेपी में शिवपाल यादव अपना नया ठिकाना खोज रहे हैं? जी देखिए, बीजेपी अब सभी ऐसे लोगों का जिनका कहीं कोई स्थान नहीं है, सम्मान नहीं है, ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा मंच बनता जा रहा है जिन्होंने समाज के लिए काम किया और आगे देश के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे सभी नेताओं को आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्रवाद का प्रतीक बनकर के उभरी है और भारतीय जनता पार्टी ही नया भारत बना सकती है। जो दुनिया में सर्वोत्तम भारत की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, उसमें जो लोग उसके लिए बनाने के लिए सहयोग के रूप में हमारे साथ आते हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी स्वागत भी करेगी और अपने साथ जोड़ेगी। आजम खान का भी स्वागत करेगी? आजम खान तो अगर वो अच्छा काम करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, तो हम ऐसे सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो बीते दौर में जो आजम खान द्वारा कही गई बातें और आप लोगों ने उनके खिलाफ जो राजनीति की, क्या वो सब भुला दिया जाएगा? नहीं, भूलने की बात नहीं। जो कोर्ट में काम है, जो उन्होंने गलत काम किए हैं, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रहित की बात करती है। यदि वो अपनी भूल स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि हमने अभी तक गलतियां की हैं और हम आगे राष्ट्रभक्ति के आधार पर काम करेंगे, तो उनका भी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है ऐसे लोगों का। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है बीजेपी 2.0 के राज में यूपी अपराध में, क्या कहेंगे? अखिलेश जी अपने कारनामे भूल गए क्या? जो उनको शायद वो सपने अब आने चाहिए, जो काम उन्होंने किए थे, जो अपराध आज तक जनता नहीं भूली, जिसके कारण दोबारा भी उनको प्रदेश ने नकार दिया। और भारतीय जनता पार्टी था सुशासन का प्रतीक है और केवल इसी आधार पर लोगों ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को जिताया है कि जो हमारा सुशासन था, स्वच्छता थी, गरीब कल्याण की योजनाएं थी, उसी के आधार पर जीत के आए। थोड़ी बहुत अगर कोई घटनाएं बढ़ी हैं तो निश्चित रूप से सरकार उस पर काम कर रही है, प्रशासन उनको नियंत्रण करेगा। एक आजकल विवाद बहुत चल रहा है अजान का और हनुमान चालीसा का, और जो मंदिरों में जो लाउडस्पीकर रहता है, लाउडस्पीकर का जो बयान है, इस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर है वहाँ पर से उन्होंने लाउडस्पीकर हटा लिया है, लेकिन बगल वाली जो मस्जिद है उन्होंने कहा है कि हमको कोई शासनादेश मिला नहीं, इसलिए हम अजान हमारे यहाँ से होगी। आपका क्या ऐसा मानना है कि क्या अजान पर रोक लगनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अगर कहीं इससे व्यवधान होता है, किसी भी बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान होता है, इस समय एग्जाम का टाइम है, अथवा दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होता है, तो लाउडस्पीकर कभी भी किसी धर्म में नहीं रहा कि लाउडस्पीकर लगा के आप कोई कार्य करें। धर्म तो आस्था का विषय है, दिल से अपने आप होता। कोई भी पूजा और इबादत हम लोग किसी आसानी से बैठ के कहीं कर सकते हैं और ये लाउडस्पीकर से दूसरों को डिस्टर्ब अगर होता तो निश्चित रूप से उसको बंद करना चाहिए।